नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट बहुत वीक पोजीशन में है, आईटी और बैंकिंग दोनों को बेहाल कर दिया है। मार्केट में सारे सेक्टर्स डाउन हैं। जब लोएस्ट पॉइंट में 390 पॉइंट के आसपास नीचे था, एचसीएल 8% डाउन था, आईटी इंडेक्स 8% लो था। एक महीने में 20% के ऊपर गिर चुकी है। ये बेयर मार्केट हो गई है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक सारे के सारे नीचे जा रहे हैं। जो टायर 2 आईटी कंपनीज हैं ये 8-10% की करेक्शन को देख रहे हैं और करेक्ट हो सकती है। मार्केट में रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। लगभग 25,300 के आसपास लोवेस्ट पॉइंट में मार्केट में ट्रेड हो रहा था। सोने के दाम में इजाफा था। 18 कैरेट गोल्ड 12,730 तक पहुंच गया। 22 कैरेट 14,890 तक पहुंच गया और 24 कैरेट 16,244 तक पहुंच गया। सो चांदी के दाम में मार्केट में गिरावट है। चांदी के बारे में मैं कहने का कहता हूँ, अपने मार्केट में जाइए, जो प्राइस बिकता है, जिस प्राइस में लोग खरीदना चाहते हैं, उस प्राइस में खरीदने की कोशिश करें। यूएस डॉलर बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है रुपी के अगेंस्ट। रुपी 90-95 तक गिर गया है। आज सिर्फ नैटको फार्मा ऊपर था, तंगमइल ऊपर था, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा ये सब नीचे गिर गए हैं। आईटी इंडेक्स एक महीने में 20% के ऊपर गिर चुकी है। लगभग 4% डाउन थी आईटी इंडेक्स टुडे। बैंक निफ्टी भी डाउन है और इंटरनेशनल मार्केट्स में आईबीएम को बेहाल कर दिया गया। एक ही दिन में 13% गिर गया। आईबीएम में ये न्यूज़ था कि उनकी मेन फ्रेम कोबॉल पे चलती है। एंथ्रोपी की क्लाउड क्लेम किया। एक ब्लॉग पोस्ट में किसी ने क्लेम किया कि क्लाउड कोबॉल प्रोग्रामिंग लिख सकती है और उसे ठीक करने के लिए ही आदमी चाहिए। तो अगर उसकी आईबीएम की मोट चली गई तो आईबीएम इसीलिए गिर गई। आईबीएम की शेयर्स 13% गिरी और ओवरऑल सारी आईटी स्टॉक्स गिर गई है। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट सब स्टॉक गिरे। भारत में जो आईपीओ बूम थी वो तो बहुत बहुत बिटर हो गया है इन्वेस्टर्स के लिए। 198 आईपीओ आए थे पिछले 2 साल में, इसमें सिर्फ 35 प्रॉफिटेबल हैं और जिनमें hyundai जैसे कंपनी है जो अभी बैरली प्रॉफिटेबल हुई है। लेकिन एलआईसी जो 4-5 साल पहले आया, इस लिस्ट में नहीं है, आज भी नेगेटिव में है। अगर आपको 950 पे ब्याज 10% मिलता, 4 साल में आपको लगभग 400 रुपया मिल जाता। तो आपको एक पैसा का भी फायदा नहीं मिला, अभी भी नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आईपीओ को अवॉइड करो। सिर्फ मैंने 2 आईपीओ के बारे में ठीक से बात की, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, दोनों पॉजिटिव में हैं। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ऊपर चल गई है, 5,200 पार कर चुकी है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि भारत की गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स में बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन गोल्ड में अनेक कमोडिटीज तो स्मगल होते हैं, स्पेशली गोल्ड में, और इसीलिए आरबीआई के पास ट्रू पिक्चर नहीं होगा। आईडीएफसी फर्स्ट ने जैसा उन्होंने कल किया, 590 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट को वापस पे किया और पुलिस कंप्लेन फॉलो अप कर रही है। कितना रिकवर हो सकता है वो देखा जाएगा। तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपनीज आज प्रेशर में हैं, क्योंकि इस हादसे के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ब्लेम कर कर सारी प्राइवेट कंपनी से डिपॉजिट ले रहे हैं सारे बैंक। तो प्राइवेट बैंकर्स पे हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कनेवेंस के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। तो प्राइवेट बैंक्स में जो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स चीप रही थी, वो सब बाहर जाएंगे और प्रेशर डालेंगे। इससे सबसे बड़ा प्रेशर एचडीएफसी बैंक को आएगा, क्योंकि उनको डिपॉजिट्स की सख्त ज़रूरत है। आरबीआई की कंप्यूटर इंजीनियर ने कहा है कि कोई सिस्टमिक रिस्क इससे ओपन अप नहीं हुई है और ये बैंक स्टेबल हैं। आईटीसी ने ये बैंगलोर पुलिस में
कंबोडिया से आए हुए थाउज़ेंड्स ऑफ सिगरेट्स का रिकॉर्ड्स दे दी और बोल रहे हैं कि ये हर दुकान में मिल रहा है। आईटीसी सच बोल रही है क्योंकि टैक्सेस इतना ज़्यादा है और डिफरेंशियल इतना ज़्यादा है। कंबोडिया से सिगरेट्स आ रहे हैं जो 1/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आईटीसी को बेच रहे हैं। सारे चाय की दुकान में ये अवेलेबल है। सिप्ला की ने आज गिरा क्योंकि यूएस ड्रग्स अथॉरिटीज़ ने उनकी ग्रीक फैक्ट्री पे क्वेश्चंस पूछी है। तो सिप्ला और गिर गई है और पिछले हफ्ते से गिर रही है। इंडोनेशिया की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है जो 1 लाख कमर्शियल व्हीकल्स वो खरीद रहे हैं और लगभग 17,000 का ऑर्डर टाटास और महिंद्रा को मिला है, उसे कैंसल कर दें और लोकली डेवलप्ड सप्लायर से ऑर्डर ले लें। अभी एयरटेल में न्यूज़ आया है कि उनकी जो सब्सिडरी है एयरटेल मनी, जिससे वो लोन-वोन देते हैं एनबीएफसी कंपनी, उसमें 20,000 करोड़ की जो कैश इन्फ्यूज़न ये कर रहे हैं ताकि मार्केट को वो एक्सपैंड कर सकें। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नहीं मानते हैं और उन्होंने आज से 10% प्यूनिटिव टैरिफ लगा दी। उन्होंने कहा है जिन-जिन देशों ने उनके साथ एग्रीमेंट नहीं की है, उनके लिए और टैक्स लगाएँगे और प्रेशर करेंगे। ईयू ने कहा है कि बिना कोई लीगल फ्रेमवर्क के इस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट इस डिमांड को खत्म करती है तो ट्रम्प ये कहते हैं कि जो उनके साथ खिलवाड़ करेगा, वो वापस प्रेशर डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रम्प का इस ये है कि उनको $200 बिलियन वापस देना पड़ेगा। तो अभी ये हो रहा है कि न्यू टैरिफ के पहले ही लोग इंक्वायरी चाहते हैं कि पुराने टैरिफ कैसे हुए हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि नया टैरिफ लगाएँगे। आज सारे सेक्टर्स डाउन हैं, आईटी स्टॉक्स डाउन हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ये सब अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, आईटी स्टॉक्स और कुछ फार्मा कंपनीज़ भी अच्छी वैल्यूएशंस में मिल रहे हैं। आप इनको कंसिडर कर सकते हैं और पेशेंटली वेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।